स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट का हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और उसी के साथ साथ टोटल सिलेबस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखते हैं। टोटल उसमें 5 यूनिट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट यूनिट देखो सीमेंट। टोटल सीमेंट के बारे में रहेगा। ये यूनिट 10 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। सेकेंड यूनिट देखो दोस्तों एग्रीगेट रहेगा जो 12 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। थर्ड यूनिट देखो कंक्रीट एंड इट्स टेस्टिंग 24 मार्क्स के लिए आएगा। सभी कंक्रीट के जितने भी टेस्ट है, जितने भी उसके टाइप्स होंगे या फिर पूरा कंक्रीट के ऊपर पूरा डिटेल में आपको इस यूनिट में आपका स्टडी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की क्वालिटी किस तरह से कंट्रोल की जाती है, उनसे उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ स्टडी आपका यूनिट नंबर 4 में हो जाएगा। और यूनिट नंबर 5 में एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट एंड स्पेशल कंक्रीट 12 मार्क्स के लिए ये आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से एडमिक्सचर मीन्स जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में उसके बारे में आपका यहाँ पे स्टडी पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये 70 मार्क्स का आपका टोटल सिलेबस हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करो, प्रॉपर स्टडी करो। आपको इस 70 में से मैक्सिमम मार्क्स आपको अचीव करने हैं। तो चलो शुरू करते। अब हम इस पर्टिकुलर यूनिट में जितना सिलेबस है वो हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट देखो सीमेंट 10 मार्क्स के लिए है। उसमें सिलेबस देखो। सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें हम देखेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसीज, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन से पार्टिकल्स है वो सब कुछ हम देखेंगे। उसी के साथ साथ उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसमें फाइननेस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, सेटिंग टाइम है, साउंडनेस है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये सभी टेस्ट है जो हम सीमेंट के ऊपर करते हैं, वो सब टेस्ट है। ये टेस्ट के बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंट ग्रेड्स है सीमेंट के, जो भी ग्रेड्स है उसमें 33, 43, 53 क्या होता है, ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा यूनिट नंबर 2 में। उसी के साथ उसके स्पेसिफिकेशंस है। यूनिट नंबर पॉइंट नंबर 1.3 में देखो टेस्टिंग ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट किस तरह से टेस्ट किया जाता है। उसमें देखो फील्ड टेस्ट, मतलब जब साइट पे सीमेंट आता है तो साइट पे सीमेंट आने के बाद कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट में देखो फील्ड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट है और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट का डिफरेंट जगह पे एप्लीकेशन होता है, वो सब कुछ हम यूनिट पॉइंट नंबर 1.4 में हम स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है टोटल। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं एग्रीगेट, जो भी 12 मार्क के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसमें देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो एग्रीगेट से, उसमें रिक्वायरमेंट गुड एग्रीगेट क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, एग्रीगेट का सोर्स क्या, साइज शेप किस तरह से होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। 2.2 में देखो फाइन एग्रीगेट है। अब ये एग्रीगेट के टाइप्स है दोस्तों, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये टाइप्स है। उसके प्रॉपर्टीज, साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, उसके जो भी टेस्ट है वो सब कुछ हम देखेंगे, फाइन एग्रीगेट के भी और कोर्स एग्रीगेट के भी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है दोस्तों। समझ में आया? शॉर्ट में सिलेबस देख रहे हैं आप, वीडियो को पॉज करो और ये टोटल सिलेबस आपने नोटबुक में लिख लो दोस्तों। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जब तक आप सिविल इंडस्ट्री में, ठीक है, जब तक आप सिविल इंडस्ट्री में जिंदा हो तब तक आपको ये सभी जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सभी नोट्स जो है वो आपको लगेंगे। इसलिए अभी स्टडी करो, एक ही बार स्टडी करने का, प्रॉपर करने का। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखो यूनिट नंबर 3 कंक्रीट एंड इट्स टेस्टिंग, जो कि 24 मार्क्स को आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। और इसमें सिलेबस देख सकते हो आप यहाँ पे 3.1 में कंक्रीट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। उसमें नेसेसिटी सुपरविजन ऑफ कंक्रीटिंग ऑपरेशन, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या सुपरविजन होता है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है,
इसके बारे में हम 3.2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3.3 में देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें वर्केबिलिटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंक्रीट के वर्केबिलिटी में, स्लम कौन टेस्ट क्या होती है, उसके बाद कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होती है, उसके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और किस तरह से उसको अवॉइड करते हैं, वो सब कुछ हम 3.3 में देखेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट 3.4 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्कस करेंगे। उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, सब कुछ जो भी टेस्ट है वो सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद 3.5 में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है, मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उसी के साथ साथ डिज़ाइन प्रोसीजर हम देखेंगे एज पर IS कोड। उसके बाद 3.6 में देखो टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट है, उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से निकालते हैं कंक्रीट क्यूब्स की। उसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसमें NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किस तरह से किए जाते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स है, वो सब कुछ हम देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से इतना सिलेबस है आपको यूनिट नंबर 3 में टोटल 24 मार्क्स के लिए, तो प्रॉपर स्टडी करो। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखो यूनिट नंबर 4 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, जो कि आपको 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। इसमें सिलेबस देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट कंक्रीट ऑपरेशंस है, उसमें बैचिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स देखेंगे, मिक्सिंग किस तरह से किए जाते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, मिक्सर किस तरह से रहते हैं, कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जाता है, मोड्स उसके देखेंगे। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे कॉम्पैक्शन है, कंक्रीट जब हम करते हैं तो कॉम्पैक्शन किस तरह से किया जाता है, केयर कौन कौन सी लेनी पड़ती है, फिनिशिंग किस तरह से किया जाता है कंक्रीट का, उसके पर्पस देखेंगे फिनिशिंग का, उसके टाइप्स देखेंगे फिनिशिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्यूरिंग किस तरह से किया जाता है कंक्रीट का, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी नेसेसिटी देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्यूरिंग वो भी देखेंगे। मतलब जब कोई भी कंक्रीट हो जाता है तो हम उसके ऊपर पानी मारते हैं, ठीक है, तो पानी मारने को ही क्यूरिंग कहा जाता है। तो उसके टाइप्स है, डेफिनेशन है, सब कुछ सिलेबस में हम 4.1 में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो 4.2 में फॉर कंक्रीटिंग, मतलब जब कंक्रीट करने से पहले जब हम स्लैब को इस तरह से नीचे लकड़ी का एक ढांचा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसी को फॉर्मवर्क कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम कंक्रीट डाल देते हैं, ठीक है, जिस तरह से कॉलम का हम साँचा क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कंक्रीट डालते हैं, मतलब कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए जो हम लकड़ी का एक साँचा तैयार करते हैं उसी को फॉर्मवर्क कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, किस तरह से फॉर्मवर्क किया जाता है, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्मवर्क देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ सिलेबस हम 4.2 में डिस्कस करेंगे। और 4.3 में ज्वाइंट इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब कंक्रीट बहुत सारा कंक्रीट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, आज यहाँ पे काम ख़त्म किया, उसके बाद नेक्स्ट डे में वहाँ से काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट आ जाता है, तो उस कंक्रीट का जो भी ज्वाइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 4.3 में। मतलब उसमें हम देखेंगे टाइप्स कौन कौन से हैं, ज्वाइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट किस तरह से ज्वाइनिंग किया जाता है, मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे, मटेरियल्स देखेंगे, सब कुछ हम 4.3 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से यूनिट नंबर 4 में आपको सिलेबस है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट यूनिट एडमिक्सचर इन कंक्रीट एंड स्पेशल कंक्रीट, ये भी 12 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और इसमें सिलेबस देखो 5.1 में हम देखेंगे एडमिक्सचर इन कंक्रीट, उसके पर्पस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे एडमिक्सचर के क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स में देखो एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर है, रिटार्डिंग एडमिक्सचर है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर है। ये डिफरेंट टाइप्स के एडमिक्सचर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सब कुछ हम 5.1 में हम डिस्कस करेंगे। 5.2 में देखो सीमेंटेनियस मटेरियल, उसी को भी हम एडमिक्सचर करते हैं, मतलब सीमेंटेनियस एडमिक्सचर है जिसमें फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, ब्लास्ट फर्नेस है। ये हम जब सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं ये मटेरियल जो है हम उसमें ऐड करते हैं, अदरवाइज
जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे हम एक्सटर्नली भी ऐड करते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश, हमें अगर फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो हम फ्लाई ऐश उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के प्रॉपर्टीज़, उसके इफेक्ट्स, उसके यूजेस हम देखेंगे 5.2 में। 5.3 में देखो स्पेशल कंक्रीट है, उसमें प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे स्पेशल कंक्रीट के। उसमें रेडी मिक्स कंक्रीट है, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, लाइट वेट कंक्रीट है। तो ये स्पेशल कंक्रीट है दोस्तों, इसके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ हम 5.3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल सिलेबस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया टोटल कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से सिलेबस है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये टोटल हमने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।